सांसारिक भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं होती। कई लोगों की एक गलत मान्यता है कि आप सब कुछ भोग लो, ये अवसर मिला है तो सब कुछ भोग लो ताकि तृप्त हो जाए, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। भोग भोगने से तृप्ति मिलती तो राजा ययाति को मिलनी चाहिए। उम्र हो गई थी लेकिन भोग में से रुचि नहीं हटी थी, तो अपने पुत्र की आयु उसने मांग ली भोग भोगने के लिए। तो भोग भोगने से मुक्ति अगर चाहिए तो समझदारी से मिलेगी। भोग भोगते रहेंगे तो तृप्ति नहीं होगी। कई ऐसे तत्वचिंतक हो गए भारत में, बोलते हैं कि भोग भोग ले ताकि आप मुक्त हो जाए। काम को ऐसा भोग ले कि काम में से रुचि हट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितना जितना हम भोग को भोगते हैं, भोग का उपयोग करते हैं, उतनी उतनी उस भोग को भोगने की हमारी इच्छा गहरी उतर जाती है और हमको लगता है कि इस भोग में मज़ा आता है। तो मज़ा लेते लेते कई साल गुजर जाते हैं, ज़िंदगी के कई साल गुजर जाते हैं, फिर भी भोग भोगने की रुचि खत्म नहीं होती। तो क्या करता है वो, भोग भोगने की रुचि तो है, भोग भोगने की इच्छा तो है, लेकिन अपनी जो इंद्रियां है वो साथ नहीं दे रही है। इसलिए वो क्या करता है, दवाइयों का उपयोग करता है और अपने इंद्रियों को सतेज करता है भोग भोगने के लिए, और ऐसा करके अपने आयु को खत्म कर डालता है और अफसोस लेकर मरता है कि मैंने गलत जगह पर मेरा मन लगाया है। ऐसा अफसोस तब होता है जब जहाँ सुख है वहाँ मन लगता नहीं, और जहाँ सुख नहीं है, सिर्फ आभास है, वहाँ मन लगता है। तो जिंदगी के अंत में अफसोस ही हाथ लगता है। जय भगवान, हे भगवान, ऐसे भोगों से हमें बचाना। ऐसे भोगों में हमारी रुचि हो रही है, ये हमारी नासमझी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद बात है कि हम भोग में इतनी रुचि हमको हो रही है। तो भगवान को प्रार्थना ये करनी है कि हे भगवान, तो मुझे भोगों में से मेरी जो रुचि है, मेरा जो मन लगा हुआ है, जहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है वहाँ पे मेरा मन लगा है, और तू देख रहा है, तू ऐसा कर कि मेरी ये रुचि खत्म हो जाए और मेरा मन तेरे में लग जाए। ऐसी तू मुझे सद्बुद्धि देना हे भगवान। मेरी जो अर्जी है, मेरी जो अर्ज है वो तू सुन ले, मेरी पुकार सुन ले प्रभु, और मेरा कल्याण कर, मेरा कल्याण कर। हे भगवान, तू मेरा भला कर। भगवान के पास मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं? हम जिस बात को समझते हैं कि इससे हमारा भला है, उस बात को, उस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन भगवान जानता है कि किस बात में आपकी भलाई है। तो भगवान पर छोड़ दो कि भगवान, मेरे लिए जो भला है, मेरी भलाई जिसमें है, वो चीज़ तू मुझे दे दे मेरे प्रभु। हे भगवान, तू दया कर और मेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसी चीज़ तू मुझे दे दे। तो भगवान आपके लिए ऐसी चीज़ ला कर दे देगा कि जिससे आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ज़िंदगी भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग से उपराम होने के लिए ये जीवन मिला है। इस जीवन का मूल्य समझना चाहिए। लोगों, ये बड़ी तकलीफ़ है कि लोगों को अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी अक्ल नहीं है और दूसरों की बात मानते नहीं है। जिन्होंने उस परमात्मा को पा लिया है, जिन्होंने उस गल को पा लिया है, उसकी बात जानते नहीं, उसकी बात मानते नहीं, सुनी अनसुनी कर देते हैं और अपना ही जो समझ में आ गई है जो बात, उसको ही आगे रख के उस बातों को उड़ा देते हैं और अपने ढंग से वो जीते हैं। अपने ढंग से जीने से कभी कल्याण नहीं होगा।
भगवान को प्राप्त हुए ऐसे महापुरुषों का ढंग अगर जीवन में आ जाए, उन लोगों का संग अगर जीवन में आ जाए, अपने जीवन में सत्संग अगर आ जाए, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाती है। और ज़िंदगी खत्म होने के समय जब हमारे प्राण निकलते हैं, उसी समय हमें अफ़सोस नहीं होगा। लोग रोएंगे लेकिन आपको हंसी आएगी। लोग रोते क्यों हैं? क्योंकि वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि उस इंसान ने सारी ज़िंदगी जी लेकिन अपने लिए नहीं जीना सीखा वो, इसलिए उनको क्या होता है, वो लोगों को उसका क्या होगा। और बाद में वो लोग उसे उठाते हैं, स्मशान की ओर ले जाते हैं, तो बोलते हैं राम बोलो भाई राम। वो उनको सुनाते हैं कि तू राम बोल भाई। तो हम जीते जी क्यों राम न बोले? जय राम जी की। हे राम, हे राम क्यों न बोले? कितना सुहाना, कितना सुंदर नाम है, जो पत्थर को भी पानी में तैरने का सामर्थ्य दे देता है। ऐसा वो राम धन है। और जिसने राम धन पा लिया, उसके लिए सब धन धूलि समान है। तो राम को पाना है, राम का रस जगाना है, और ये दूर नहीं है, ये अपने साथ है। अपना आपा अपने साथ है, लेकिन अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। अगर अपने आप को पहचान लिया तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी।